तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिद्धि स्टडी रिजॉल्व। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, कंपोजिट नंबर। दोस्तों पहले भी हम और संख्याओं के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और भी ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। देखिए 4 के जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा और 1 से होगा। तो इसके हमें 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए। देखिए 4, 2, 1 ये 3 फैक्टर हो गए इसके, अर्थात ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। आगे देखते हैं 6 के भी देखिए 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 1 से और 6 से। इसके भी हमें 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, यह भी हमारी भाज्य संख्या है। 12 को देखते हैं, 12 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा और 1 से भी होगा, इसलिए यह भी हमारी भाज्य संख्या है। आगे बात करते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। तो एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हों अभाज्य संख्या कहलाती है, जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी तीसरे से नहीं कटेगी। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें से देखते हैं 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है, 23 है। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो केवल 1 से और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। देखिए 2 को देखेंगे, 2 1 से कटेगा, 1 दूनी 2 और 2 से कटेगा, 2 एकम 2। 7 को देखेंगे, 7 भी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसी तरह 13 को देखेंगे, 13 भी हमारा 1 से डिवाइड होगा और 13 से होगा। इसी तरह 17 को देखते हैं, 17 भी हमारा 17 से होगा और 1 से होगा। इस तरह ये सभी संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट बात कि जो दो हमारा 2 होता है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और अगर हम 1 की बात करें, 1 हमारी न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है ये अभी बताते हैं हम। देखिए 1 का केवल एक ही गुणनखंड होगा, 1 का केवल एक ही गुणनखंड होगा और इसका दूसरा भी गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या तो है ही नहीं। क्योंकि अभाज्य संख्या में हम दोबारा देखते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, न तो 2 से ज़्यादा हों और न 2 से कम हों। तो एक देखेंगे हम, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, वो भी स्वयं 1 ही है, इसलिए 1 हमारा न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में आता है।